साउंड्स में, लेटर की साउंड्स को मिलाकर पढ़ने में आप ये एक्टिविटी उनको करवाएंगे। सी मिनिमम 4-5 दिन तक आप यहाँ पे जो भी मैंने वावल्स लिखे हैं, वावल और कॉन्सोनेंट का जो कॉम्बिनेशन लिखा है, या फिर वावल पेयर्स मैंने, या डायग्राफ्स जो भी मैंने आर साउंड्स रिलेटेड जो पैटर्न्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये ज़रूर उनको पढ़ाइए। इनकी नॉलेज होने के बाद बच्चों की जो रीडिंग प्रॉब्लम है वो 40 to 50% रिड्यूस हो जाएगी। यस, इसके बाद बारी आती है कि डेली आपको बैठ के बच्चे को रीडिंग करवानी है, मिनिमम 1 पैरा, यस मिनिमम 1 पैराग्राफ, और उसको भी कैसे पढ़ाना है वो भी मैं अभी बताऊंगी। उससे पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे है वावल साउंड्स की क्लैरिटी बच्चे को होनी चाहिए। देन ये जो ब्लेंडिंग, बिगिनिंग ब्लेंडिंग है, ये उनको आनी चाहिए, यानी ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल, ये साउंड्स उनको बोलनी आनी चाहिए। देन जो ट्रिकी प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, प्रोनाउंसिएशंस बी आर ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र, ये। देन डबल कॉन्सोनेंट्स एस एस, एल एल, ल, उ, ई, एल, वाई, ली। जैसे एंड में किसी भी वर्ड के एंड में अगर वाई आता है तो उसको आई का साउंड मिलता है, तो इस तरह से ली। देन कॉन्सोनेंट एस के साथ जो दूसरे लेटर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, स्क, स्क, स्म, स्न, स्प, स्ट, स्व, इस तरह से। देन डायग्राफ्स च, श, फ, व, त। देन आर कंट्रोल्ड वावल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ए आर को आप पढ़ोगे एर, जैसे सी ए आर कार में होता है ना, एर। देन ओ आर को आप पढ़ोगे और, सो एर और बाकी जो आई आर, यू आर, ई आर है वो अर साउंड करेंगे, अर, इस तरह से। देन वावल कॉम्बिनेशंस ए आई ई ए, वावल पेयर्स, जिसमें ये वाले जो 4 कॉम्बिनेशंस आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें सिर्फ फर्स्ट वावल की साउंड को आपको पढ़ना है। जैसे ए आई में ए, ई ए में ई, यानी किसी भी वर्ड में जब ई ए आप देखो वावल पेयर, तो आपको ई साउंड देना है। ई अगर आप देखो तो ई पढ़ना होगा, ओ एक को ओ पढ़ना होगा। इस पे मैंने वीडियो रिसेंटली बनाया है, आप वो ज़रूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है वावल पेयर्स का। आर कंट्रोल्ड वावल्स पे भी मैंने बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको उनकी नॉलेज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरे वावल पेयर्स हैं जिनको ग्लाइडिंग साउंड्स कहते हैं या डिप्थोंग्स कहते हैं, जैसे ओ यू एन ओ, आउ, एक स्पेशल साउंड बनाते हैं, आउ, आउ। ओ आई एन ओ वाई साउंड होता है ऑय, ऑय, जैसे ऑयल। ई आर है वो अर साउंड करेंगे, ऑय। तो ये डिप्थोंग्स हैं। देन स्पेशल साउंड्स क्यू यू, क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाई यू, सो क्वा। देन शन, इंक। तो ये रीडिंग आप ज़रूर करवाइए 3 से 4 दिन मिनिमम। बच्चे को ये कॉम्बिनेशंस पता होनी चाहिए, डायग्राफ्स की, आर कंट्रोल्ड वावल्स की, और जो वावल पेयर्स है, डिप्थोंग्स है, इस तरह से। ये ब्लेंडिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनको आनी चाहिए। ट्रिकी साउंड्स ब्र, क्र, ड्र, ये सब उनको आनी चाहिए। इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाने के बाद आप बच्चों की जो टेक्स्ट बुक है उसी से उनको रीडिंग प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, डेली मिनिमम 1 पैरा आपको पढ़ानी है, और पढ़ाते वक्त क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है अभी मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे मेरे बेटे की इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इसमें एक लेसन है द ग्रीडी डॉग। सपोज आपको रीडिंग एक्सरसाइज करवानी है, यानी बच्चे की रीडिंग में इम्प्रूवमेंट आप लाना चाहते हैं, तो डेली आप कुछ टाइम डेडिकेट करिए और बहुत पेशेंटली, ये बात नोटिस करिए, आपको बहुत पेशेंस रखना है जब आप उनको रीडिंग सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक पैराग्राफ चूज़ करिए और उस पैराग्राफ को 3 बार पढ़ने लगाना है बच्चों को, और तीनों बारी में आप चेंजेस नोटिस करेंगे। वेरी फर्स्ट टाइम जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको कहिए कि ये यहाँ पर जो भी एट होम रीडिंग एक्टिविटी की जो ब्लेंडिंग उन्होंने सीखी है, बिगनिंग ब्लेंडिंग, या फिर जो एस के स्पेशल साउंड्स है, डाइग्राफ्स है, आर कंट्रोल वावल्स है, ये जो वावल पेयर्स है, डिप्थोंग्स है, स्पेशल साउंड्स है, ये सब लगाते हुए पढ़ने की कोशिश करें। 1, ये तो स्पेलिंग उनको पता है, डी ए वाई, डे, क्योंकि बच्चे संडे मंडे पढ़ते हैं तो उनको डे का नॉलेज होता है, तो 1 डे, 1 डे, अ डॉग, अ डॉग, डॉग, SAW, ये पढ़ना नहीं आएगा, दिस इज अ साइट वर्ड, सॉ,
ए इज़ अ साइट वर्ड, देन ये पढ़ने की कोशिश करने के लिए कहिए और कहिए कि सी का साउंड स होता है। जब भी सी के बाद ई आता है, सी का साउंड स होता है, तो दिस इज़ पीस। बच्चे इसको पढ़ने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, आप हेल्प कर सकते हैं। पीस। ऑफ, ये भी साइट वर्ड है, ओ एफ ऑफ। म ई ए एक वावल पेयर है जिसमें ई ए अगर एक साथ आ रहे हैं तो आप सिर्फ ई को पढ़ेंगे। मीट, इन, अ, ऑफ, शॉप। तो एक सेंटेंस है। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा बच्चे ये पैरा पढ़ रहे हैं तब उनसे कहिए कि साइट वर्ड्स को उनको स्पेल नहीं करना है। सॉ, ए, ऑफ, इन, ए, या फिर ही वॉज, वेरी, ही टुक इट इन हिज, एंड, ये साइट वर्ड्स को उनको स्पेल नहीं करनी है। बाकी जो वर्ड्स हैं वो दोबारा साउंड डिकोड करते हुए पढ़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है, आपने उनकी हेल्प की है, तो थोड़े बहुत वर्ड्स उनको याद रहेंगे। साइट वर्ड्स की नॉलेज होने पर बच्चों का जो 50 to 60% रीडिंग का काम होता है ना, वो बहुत आसान हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम में साइट वर्ड्स को स्पेल करके पढ़ने के लिए कहिए, इट इज़ ओके, और अंडरलाइन कर दीजिए और उनको बताइए कि इनको याद रखें। आई एन इन, एच ई ही, डब्ल्यू ए एस वॉज, ए एन डी एंड, एच आई एस हिज, बी यू टी बट, एन ओ टी नॉट, एच आई एम हिम अगेन। तो ये वर्ड्स साइट वर्ड्स हैं, उनको याद रखनी है। तो सेकेंड टाइम जब पढ़ रहे हैं तो साइट वर्ड्स को स्पेल नहीं करनी है, बाकी वर्ड्स को वो स्पेल करके पढ़ सकते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है और बिल्कुल भी पढ़ने से बहुत डर रहा है तो आप टर्न लीजिए, आप फर्स्ट टाइम पढ़ के उनको सुनाइए स्लोली एंड स्टेडीली, पॉज लेते हुए। आप चाहे तो मदर टंग में एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करिए और फिर उनको पढ़ने के लिए कहिए। और जैसे मैंने कहा, आप प्लीज़ बहुत पेशेंस बताइए, डेडिकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। डेली इस चीज़ को फॉलो करनी है, रीडिंग एक्टिविटी को करनी है, तभी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। नाउ फाइनली जब बच्चे थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं ना, एक उनको पैराग्राफ में किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उसका नॉलेज मिल जाएगा, उनको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। इसके अलावा उनको कहिए कि वो पॉज ले, प्रॉपर ब्रेक ले सेंटेंस की एंड में, और इस पैराग्राफ को थर्ड टाइम फाइनली आपको पढ़ के सुनाएं। इनिशियली मे बी बच्चे हेजिटेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, बट 2-3 दिन के बाद जब आप ये एक्टिविटी को डेली करवाएंगे ना, तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर आप उनकी रीडिंग में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। साइट वर्ड्स को अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को साइट वर्ड्स नहीं आती, थ्रू पैराग्राफ ही आप अंडरलाइन करते रहिए कि ये साइट वर्ड है और इनको देखते ही आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी वर्ड्स हैं, ही, वॉज, द, नॉट, ए एन डी, एंड, इन, इट, ये बहुत कॉमनली अपीयर होते हैं, और बच्चा जब डेली पढ़ेगा ना तो ये वर्ड्स अपने आप उनको याद हो जाएंगे। इसके अलावा पढ़ा पैराग्राफ मत चूज़ करिए, बच्चा डर जाएगा। 3 से 4 लाइन इज़ ओके। अगर पैरा बहुत बड़ा है तो हाफ हाफ में आप डिवाइड कर सकते हैं और रीड करने के लिए कह सकते हैं। जब बच्चा स्लोली कंफर्टेबल फील हो जाए, आप एक एक पेज, यानी सारा पेज, स्टोरी का जो कंप्लीट पेज है वो सब पढ़ने के लिए कह सकते हैं। इंग्लिश की बहुत सारी वोकैबलरी बच्चे पढ़ते पढ़ते ही सीखते हैं। अगर बच्चा पढ़ने के बाद उनको ये नहीं पता कि शॉपकीपर कौन होता है, तो आप गुस्सा मत करिए। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो उनको नॉलेज नहीं होगी, जब वो पढ़ेंगे तभी उनको नॉलेज मिलेगी। तो आप जब एक बार उनको समझा दोगे कि व्हाट इज़ शॉपकीपर, हु इज़ शॉपकीपर, तो वो फर्दर याद रखेंगे। तो रीडिंग के यही फ़ायदे होते हैं। बच्चे वोकैबलरी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, वर्ड्स की नॉलेज उनको मिलती है, साइट वर्ड्स को पढ़ना वो सीखते हैं, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे ब्रेक लेना है, वो सीखते हैं। इस तरह से उनकी रीडिंग की इम्प्रूवमेंट डे बाय डे इम्प्रूव होती जाती है। अगर बच्चों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो एवरी पैरा के एंड में आप उनको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इससे एक फ़ायदा होता है कि बच्चे को लेसन अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजीज ज़रूर फॉलो करिए, और एट होम रीडिंग एक्टिविटी में यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है ना, ये ज़रूर से उनको पढ़ाइए, पढ़ने के लिए दीजिए। जब इसकी नॉलेज हो जाएगी ना, मिल जाएगी ना, तो रीडिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसके अलावा और बहुत सारे फोनिक रूल्स होते हैं कि सी को कहाँ क पढ़ना है, कहाँ स पढ़ना है, जी को कहाँ ग पढ़ना है, कहाँ ज पढ़ना है। तो ये पढ़ते पढ़ते आप उनको बता सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज इज़ मोर देन इनफ उनकी रीडिंग स्टार्ट करवाने के लिए।
क्लास 1, क्लास 2, इवन क्लास 3 के बच्चे अभी रीडिंग सीख रहे होते हैं, तो आप डेफिनेटली टाइम डेडिकेट करिए उनकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करवाने के लिए। और अभी भी देर नहीं हुई है, इट इज़ ओके। बच्चे जब 6 साल के होते हैं तब से ये चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर बच्चे 8 साल के हैं, यानी क्लास 3 में भी है, क्लास 2 में भी है, तो भी आप उनको रीडिंग करना सिखा सकते हैं। रीडिंग बच्चे जब करेंगे उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, और जैसे मैंने कहा दूसरे सब्जेक्ट्स में उनका परफॉर्मेंस भी ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव होगा। सो ये थी रीडिंग स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी है बच्चे की रीडिंग इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel, and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. वो पप्पा